आर्यवर्धन की जिंदगी में वह दिन किसी तूफान से कम नहीं था। जिस सच से वह अब तक आंखें चुराता रहा, वही सच अचानक उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में कांपता हुआ वह कागज, उसकी आंखों में सवाल और दिल में उठता तूफान। सब कुछ बिखर चुका था। वह सच, जिसे सालों से छुपाया गया था, आज पूरी ताकत के साथ उसके सामने आ गया था। आर्यवर्धन को लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बदल गई हो। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकला। उसी पल अनु की नजर आर्यवर्धन पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चिंता थी। अनु सब जान चुकी थी। वह सच, जो अगर किसी और को पता चलता तो आर्यवर्धन टूट जाता, वही सच अब अनु के दिल में था। लेकिन अनु ने फैसला किया था, वह इस सच को हथियार नहीं, बल्कि मरहम बनाएगी। वह जानती थी कि इस समय आर्यवर्धन को सवालों की नहीं, सहारे की जरूरत है। आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उसे चुभ रही थी। हर तस्वीर जैसे झूठ की गवाही दे रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। अनु अंदर आई। उसकी चाल में न कोई जल्दबाजी थी, न डर। उसने बिना कुछ कहे आर्यवर्धन के पास बैठकर उसका कांपता हुआ हाथ थाम लिया। आर्यवर्धन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि अनु सवाल करेगी, नाराज होगी या शायद उसे दोष देगी। लेकिन अनु की आंखों में सिर्फ अपनापन था। अनु ने बेहद शांत आवाज में कहा, मुझे सब पता है। इतना सुनते ही आर्यवर्धन का दिल बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी अनु ने आगे कहा, और मुझे ये भी पता है कि ये सच तुम्हारी गलती नहीं है। ये शब्द आर्यवर्धन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। जिस सच ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, उसी सच को जानने के बाद भी अनु का साथ उसके साथ था। आर्यवर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार बिना डर के रो रहा था। अनु ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि हर सच दर्द देता है, लेकिन अगर कोई अपना साथ हो, तो वही सच नई शुरुआत भी बन सकता है। इधर घर के दूसरे हिस्से में माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ लोग इस सच का फायदा उठाने की तैयारी में थे। उन्हें पता चल चुका था कि आर्यवर्धन कमजोर है। साजिशें रची जाने लगी। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आर्यवर